जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, तो मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि बेबी हेल्दी तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? स्पेशली ये न्यू मदर्स के साथ होता है। मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे होता था। मैं भी सोचती थी कि मेरा बेबी ठीक तो है ना अंदर? ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाते हैं, हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं मंथली या फिर डॉक्टर जब हमें बुलाए तभी। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 साइन्स ऑफ अ हेल्दी बेबी इन द वॉम्ब। यूट्रस में जो हमारा बेबी है, उसके हेल्दी साइंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 5 साइन मैं बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गुड हार्ट बीट। बेबी के हार्ट बीट से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी हेल्दी है कि नहीं। बेबीज का जो हार्ट बीट होता है वो एडल्ट के हार्ट बीट से ज्यादा होता है। हमारे हार्ट बीट से उनका हार्ट बीट का रेट ज्यादा होता है। नॉर्मल जो हार्ट बीट का रेट है बेबीज का वो 110 से लेकर के 160 के बीच में होता है। ये नॉर्मल गुड हार्ट बीट है बेबीज के लिए। प्रेगनेंसी के 5th वीक में हमें पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास स्कैनिंग के लिए जाते हैं, सोनोग्राफी के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब से हमें पता चलता है बेबी का हार्ट बीट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बेबी का हार्ट बीट क्या है और बेबी कितना हेल्दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट मूवमेंट ऑफ बेबी इन द वॉम्ब। हमारे यूट्रस में जो बेबी है उसके मूवमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी कितना हेल्दी है और कितना एक्टिव है। तो देखिए ज्यादातर महिलाओं को 5th मंथ के एंड से बेबी का किक पता चलता है, बेबी की मूवमेंट पता चलती है। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें चौथे मंथ में ही पता चलता है बेबी का मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट नहीं, हमें बटरफ्लाई जैसा फील होता है। मुझे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे 4th मंथ जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ था, तब मुझे अपनी बेबी का फर्स्ट मूवमेंट फील हुआ था। इसे मूवमेंट नहीं कह सकते हैं, पर मुझे बटरफ्लाई की तरह लगता था, हल्की-सी गुदगुदी जैसी यूट्रस में लगती थी लोअर एब्डोमेन में। तो 4th मंथ से किसी को पता चलता है, तो कुछ लेडीज़ को 5th मंथ के एंड में या फिर 6th के स्टार्टिंग में पता चलता है। तब से बेबी किक करना स्टार्ट कर देता है और बेबी की मूवमेंट तब से स्टार्ट होती है। जनरली 1 घंटे के अंदर बेबीज़ को 2 से 3 बार मूवमेंट करना चाहिए, बेबी का किक फील होना चाहिए। अगर आपको 1 घंटे के अंदर बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है, तो आप किसी साउंड में जाएँ, जैसे कि बाहर कोई गाना बज रहा हो या फिर म्यूजिक के पास। बेबीज इसे देख करके रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी किक आपको फील होगी। अगर इससे भी बेबी मूव नहीं कर रहा है तो आप कुछ मीठा खाएं। जनरली स्वीट खाने से बेबीज किक करते हैं अंदर। तो इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ बेबी एक्टिव है। लेकिन अगर आपको 2 घंटे के अंदर बेबी की मूवमेंट फील नहीं हुई या फिर आपको लगता है कि पहले से अब मेरा बेबी मूव कम कर रहा है, उसका किक नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं। और जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का महीना आगे बढ़ता है, बेबीज़ की मूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। एंड तक आते-आते बेबी की मूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है, यू विल गेन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वेट। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ेगी, प्रेगनेंसी का महीना आगे जाएगा, आपका वेट बढ़ता जाएगा, वेट गेन होता है। जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 महीने में प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट डाउन होता है, उनका वेट घटता है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है, नॉज़िया, मॉर्निंग सिकनेस, इन सब की वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ उल्टियाँ कर देती है, उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो वेट घटता है, लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, स्पेशली 5th मंथ जैसे स्टार्ट होता है, तब से प्रेग्नेंट लेडीज़ का वेट बढ़ने लगता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें आपका 2 से 3 किलो वेट बढ़ेगा, या फिर अगर आपका 4-5 किलो भी बढ़ा तब तो बेस्ट है। लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें 5 से 6 किलो वेट भी बढ़ा तब भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से जैसे-जैसे आपका वेट बढ़ेगा, आपको फील होगा कि बेबी हेल्दी है। और जैसे ही प्रेगनेंसी का महीना आगे बढ़ता जाएगा, स्पेशली 5th मंथ से आपका बेबी बम्प दिखेगा आपके बॉडी वेट के साथ। जैसे ही आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, आपका बेबी बम्प भी दिखेगा और आपकी बॉडी की वेट भी पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी से पहले से ही पतली होती हैं, उनका अंडर वेट होता है। तो उनका बेबी बम्प दिखने में टाइम लगता है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ का छठे महीने से दिखता है, तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ का 7वें महीने से दिखता है। लेकिन एट द एंड बेबी बम्प का शेप वापस से सही दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेड फर्स्ट पोजीशन, इसे हम सेफेलिक पोजीशन भी कहते हैं। जब आपके प्रेगनेंसी का 9वां महीना आ जाएगा, तब बेबी का हेड वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होगा या 9वां महीने के एंड में डिलीवरी का टाइम जैसे ही आपका नजदीक आएगा, बेबी का हेड का पोजीशन ऑटोमेटिकली बर्थ कैनल की तरफ आ जाएगा। इससे आपकी वेजाइनल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर हेड फर्स्ट पोजीशन नहीं है, बेबी का सिर नीचे की तरफ नहीं है, सिर ऊपर की तरफ है, बेबी उल्टा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम है या बेबी अनहेल्दी है। इसमें बस होगा ये कि आपका सिजेरियन हो सकता है। लेकिन अगर बेबी का हेड नीचे की तरफ है, तो वेजाइनल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी विदाउट एनी सर्जरी। इससे बर्थ काफी आसानी से हो जाता है, लेबर में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बेबी का हेड फर्स्ट पोजीशन जो हेड नीचे की तरफ है, ये आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पता चलेगा जब आपको डॉक्टर्स बताएंगे।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जनरल सेंस ऑफ वेलनेस। देखिए, ये हर एक प्रेग्नेंट लेडीज को एक फील आता है, उन्हें फील होता है कि हाँ, मेरा बेबी हेल्दी है कि नहीं या एक्टिव है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल चेंजेस होने के कारण हमारा यूट्रस बढ़ता है, तो हमारे ऑर्गन्स पहले की तरह एक्टिवली उतना काम नहीं करते हैं, लेट काम करते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमें बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, पीठ की दर्द होती है, पैर में दर्द होता है और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आपको बैकएक हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, अगर आप वो बैक पेन, कमर की दर्द सह सकते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बैक पेन, जो आपका कमर दर्द हो रहा है, आप नहीं सह पा रहे हो, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान क्रैम्प्स होना, हल्का-फुल्का क्रैम्प्स होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, तब आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएँ। जनरली फर्स्ट मंथ में क्रैम्प्स होना नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में बेबी अपनी जगह बनाता है, तो उसके वजह से क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे महीने के बाद से भी क्रैम्प्स हो रहा है और ये क्रैम्प्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आपको डॉक्टर से दिखाना है। हल्का-फुल्का क्रैम्प्स नॉर्मल है और लास्ट ट्राइमेस्टर में 7वें महीने से भी कुछ-कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्रैम्प्स होते थे। मुझे मेरे लास्ट ट्राइमेस्टर में 7वें से ही क्रैम्प्स होता था, लेकिन बहुत हल्का क्रैम्प्स होता था, डेली नहीं होता था। हर कुछ दिन पे मुझे क्रैम्प्स थोड़े-थोड़े होते थे। इसके साथ ही अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट मंथ में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। जैसा कि मैंने बताया, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है। हल्की-फुल्की ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका दूसरे महीने के बाद से भी ब्लीडिंग हो रहा है, आपका रेड स्पॉटिंग ज़्यादा हो रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो घर पर ही कि आपका बेबी कितना हेल्दी और कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कुछ भी इनएप्रोप्रिएट फ़ील हो रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है या फिर आपको खुद में फ़ील हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर को दिखाने से हिचकिचाएँ नहीं, जब भी आपको कुछ ठीक ना लगे, आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।